मोहतरम वालिदैन, आज मैं आपको आपके समर वेकेशन टास्क के बारे में बताऊंगी कि आपने इसको कैसे हल करना है। हमारे पास सफ़ा नंबर 1 है कुतुब-बिनी। तो आपने ये 3 किताबों के उन्होंने नाम दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं आपने यही बुक्स लेनी है। अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हैं नहीं है तो आप कोई भी स्टोरी बुक ले लें या कोई और बुक ले लें, तो उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आपने इस पेज को और इससे नेक्स्ट पेज को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास हफ्ता नंबर 1 है। इसमें है इंसानों के काम आना ही ज़िंदगी का मकसद है। तो इसके उन्वान पर आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है। उसके बाद हमारे पास ये 5 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। आपने अपनी किताब से ये वर्ड्स लेने हैं और उनके जुमले बनाने हैं। यहाँ पे इमला लिखनी है। फिर है इलाके का खाकरूब, जो है झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला आपके इलाके में नहीं आ रहा तो आपने अपने इलाके के नाज़िम के नाम ख़त लिखना है और उसे बताना है कि सफाई करने वाला जो है वो नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आपने उसको ख़त लिखना है। फिर ये आपने खुश ख़त एक पैराग्राफ लिखना है। इस तफ़हीम के पैराग्राफ को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इन सवालात के जवाब लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास है सरकारी अस्पतालों में आम आदमी के इलाज के लिए क्या क्या सहूलतें हैं। आजकल जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सहूलतें आवाम के लिए मुयस्सर हैं, तो उसके बारे में आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है, रिपोर्ट है। हफ्ता नंबर 2 है। आपने कोई भी एक कहानी लेनी है, वो स्टोरी बुक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आपके लेसन जो दरसी किताब है उसमें से भी कोई लेसन हो सकता है। आपने उसको पढ़ना है, उसके मुसन्नफ़ का नाम, उसके किरदार कितने थे वो, और उसके फिर किरदार जो पसंद आए हैं आपको उनके बारे में आपने लिखना है। फिर अल्फाज, मानी, मुतज़ाद, मुतरादफ़ जुमले वो आपने लिखने हैं। इस पेज पे आपने इमला लिखनी है। फिर है इसमें अलम का गुलदस्ता है। तो आपने जिस तरह इन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है आपने इसे को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये इस तरह कार्ड काटने हैं और काट कर इधर पेस्ट करने हैं और इधर तारीफ़ें लिखनी है। फिर है आपने अपने दोस्त को ख़त तहरीर करना है जिसमें अपने उस्ताद जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उस्ताद उसकी शख्सियत के बारे में आपने लिखना है कि आपको वो क्यों पसंद है और उसकी वजह क्या है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। फिर आपने दादा जान और पोते के दरमियान नमाज फ़जर की अदाई पर मुकालमा तहरीर करना है कि आप दादा और पोते के दरमियान मुकालमा है कि नमाज फ़जर वो अदा की है उसने या नहीं की। उसके बाद है इम्तिहान की तैयारी का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है, उसके उन्वान पर आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून जो है वो तहरीर करना है। उसके बाद है अब आपके स्कूल में जो भी स्पोर्ट्स डे होता है उसमें अगर आप किसी मुकाबले में हिस्सा है तो उस मुकाबले को हाल जो है वो यहाँ पे लिखना है बहुत साफ सुथरा। फिर है सफ़ा नंबर 110 आपने वो ये इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, ज़र्फ़, ज़मा, ज़र्फ़ मका, इनकी ये काटने हैं जैसे मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। तो आपने यहाँ पे ये पेस्ट कर देने हैं और इनके ऊपर लिख लेना है। उन्हीं में से आपने ये इस तरह वर्ड्स तलाश करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं और उनके जुमले बनाने हैं और यहाँ पैराग्राफ कुछ ख़त लिखना है। फिर ये तफ़हीम है, इस तफ़हीम को बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इन सवालात के जवाब लिखने हैं। ये लिखने के बाद आप जो है गलती से गमला टूटने पर माली और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो है वो मुकालमा लिखना है। आप बाग में गए हैं, आपसे गलती से गमला टूट गया है तो आपने इसके लिए माली को क्या कहा और माली ने आपको क्या कहा उसके बारे में मुकालमा लिखेंगे। फिर है यहाँ पे आप इमला लिखेंगे अल्फाज की सूरत में और यहाँ पे पैराग्राफ की सूरत में। उसके बाद है उफ़ ये महंगाई। ये तो आजकल के हमारे दौर का ये मौजूदा सूरत हाल जो है वो ये है कि हर इंसान जो है वो महंगाई से परेशान है। तो वो क्यों परेशान है, ये महंगाई जो है, इसके उन्वान पर आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है। ठीक है, ये इस तरह जिस तरह मैंने राइट किया हुआ है इस तरह आपने अपनी दरसी किताब लेनी है। उसमें से आपने 10 मुहावरात तलाश करने हैं, ये मैंने जैसे राइट किए हुए हैं। ये करने के बाद आपने जुमले बनाने हैं। फिर है साइंस की इजादात और नुकसानात, यानी कि साइंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उसके बारे में आपने यहाँ 2 पैराग्राफ लिखने हैं और साइंसी इजादात के फ़वाइद की और नुकसानात की तस्वीरें भी बनानी हैं।
इसके बाद है किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लिखी गई कहानी को आप बीती कहते हैं। या आप बीती की डेफिनेशन है, आप बीती भी किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात फ्राहम करती है। तो अब आपने अपनी आप बीती जो आपके साथ उसके पॉइंट्स हैं, आपका ख़ानदान, बचपन, स्कूल, मशगले, आदात आपकी अच्छी हैं या बुरी हैं, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, आपकी पसंद और नापसंद चीज़ें क्या हैं, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए ये आप बीती खुद मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे आप इमला लिखेंगे। उसके बाद आपके पास तफ़हीम इबारत है। इस तफ़हीम इबारत के पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके सवालात के जवाब लिखें। ठीक है, ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहानी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे कहानी वही लिखें, आप इसको फ़नी अंदाज में अपने पास से भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद तालबा की ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान पर हमारे पास जो तालिब इल्म है उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस उन्वान पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, मज़मून लिखना है 150 अल्फाज पर मुश्तमिल। माँ दुनिया की अजीम हस्ती है, माँ के बगैर हम किसी काम के नहीं हैं। अपने जज्बात का इजहार करने के लिए या नज़्म लिखें या एक पैराग्राफ लिखें। तो मैंने ये पैराग्राफ भी लिखा हुआ है और नीचे नज़्म के कुछ अशार भी राइट किए हुए हैं। उसके बाद कायदे आज़म जो है उन्होंने बच्चों को क्या नसीहतें की थी कि बहैसियत तालिब इल्म कायदे आज़म जो है उन्होंने ये नसीहतें की थी कि तालीम के बारे में, तो उसको आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। उसके बाद एक पहाड़ और गुलहरी नज़्म है, आपने इसका मरकज़ी ख्याल भी उन्होंने दिया हुआ है, इसको पढ़ें और उसके लिए पढ़ने के बाद ये आपने एक्टिविटीज़ जो हैं वो सॉल्व करना है। तो ये देखें, फिर ये यहाँ पे आपने एक किताबचा बनाकर पेस्ट कर देना है। तो अपने एसवीटी को बहुत नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।